जीव या जाति और उनके गुणसूत्र पढ़ेंगे। एस्केरिस का गुणसूत्र 2 है। एस्केरिस 2। मच्छर में गुणसूत्र 6 होते हैं। मच्छर 6। घरेलू मक्खी 12। घरेलू मक्खी 12। मटर 14। मटर में गुणसूत्र की संख्या 14 होती है। प्याज 16। प्याज 16। मक्का 20। मक्का 20। टमाटर 24। टमाटर में गुणसूत्र 24 होते हैं। मेंढक में 26। मेढक में गुणसूत्र 26 होते हैं। नींबू 18 और 36। नींबू 18 और 36। बिल्ली 38। बिल्ली 38। चूहा 40। चूहा माउस 40। चूहा रैट 42। चूहा रैट 42। गेहूं 42। गेहूं 42। खरगोश 44। खरगोश 44। मनुष्य 46। मनुष्य में गुणसूत्र 46 होते हैं। आलू में 48 गुणसूत्र होते हैं। आलू में 48 गुणसूत्र होते हैं। चिंपैंजी 48। चिंपैंजी 48। तंबाकू 48। तंबाकू 48। घोड़ा 64। घोड़ा 64। कुत्ता 78। कुत्ता में गुणसूत्र 78 होते हैं। कबूतर में 80 गुणसूत्र होते हैं। कबूतर में 80। और टेरिडोफाइटस में 1300 से 1600। टेरिडोफाइटस में 1300 से 1600 गुणसूत्र होते हैं। चलिए पढ़ते हैं मेंडल के नियम। पहला, प्रभाविकता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। एक जोड़ा विपर्यायी गुणों वाले शुद्ध पिता या माता के संकरण करने से प्रथम पीढ़ी में प्रभावी गुण प्रकट होते हैं, जबकि अप्रभावी गुण छिप जाते हैं। प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी गुण ही दिखाई देता है, लेकिन अप्रभावी गुण उपस्थित अवश्य रहता है। यह गुण दूसरी पीढ़ी में प्रकट होता है। दूसरा है पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लक्षण कारकों यानी जीनों के जोड़ों के दोनों कारक युग्म बनाते समय पृथक हो जाते हैं और इनमें से केवल एक कारक ही किसी एक युग्मक में पहुंचता है। इस नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसॉर्टमेंट। जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो दोनों लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है। एक लक्षण की वंशानुगति दूसरे को प्रभावित नहीं करती। डब्ल्यू वॉटसन ने 1905 ईस्वी में सर्वप्रथम जेनेटिक्स नाम का उपयोग किया। जोहानसन ने 1909 ईस्वी में सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया। फिनोटाइप, जीवधारी के जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ते हैं उन्हें फिनोटाइप कहते हैं। जीनोटाइप क्या होता है? जीवधारी के अनुवांशिक संगठन को उसका जीनोटाइप कहते हैं, जो कि कारकों यानी जीन का बना होता है। युग्म विकल्पी, एक ही गुण के विभिन्न विपर्यायी रूपों को प्रकट करने वाले लक्षण कारकों को एक दूसरे का युग्म विकल्पी या एलील कहते हैं। सहलग्नता यानी लिंकेज, एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीनों में एक साथ वंशगत होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जीनों की इस प्रवृत्ति को सहलग्नता कहते हैं, जबकि जीन जो एक ही गुणसूत्र पर स्थापित होते हैं और एक साथ वंशानुगत होते हैं उन्हें सहलग्न जीन यानी लिंक्ड जीन्स कहते हैं। लिंग सहलग्न जीन यानी सेक्स लिंक्ड जीन्स लिंग सहलग्न गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। वास्तव में एक्स गुणसूत्र पर स्थित जीन ही लिंग सहलग्न जीन कहे जाते हैं, क्योंकि इसका प्रभाव नर तथा मादा दोनों पर पड़ता है। लिंग संलग्नता की सर्वप्रथम विस्तृत व्याख्या मॉर्गन ने 1910 में की थी। मनुष्यों में कई लिंग संलग्न गुण जैसे रंग वर्णांधता, गंजापन, हीमोफीलिया, मायोपिया,
हाइपरट्राइकोसिस इत्यादि पाए जाते हैं। लिंग संलग्न गुण स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में ज्यादा प्रकट होते हैं। मानव आनुवंशिकी ह्यूमन जेनेटिक गुणसूत्र क्रोमोसोम्स का नामकरण डब्ल्यू वॉल्टेयर ने 1888 ईस्वी में किया था। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ जो जीनोम कहते हैं, जीन इन्हीं गुणसूत्रों पर पाया जाता है। गुणसूत्रों के बाहर जीन यदि कोशिका द्रव्य के कोशिकांगों में होती है तो उन्हें प्लाज्मा जीन कहते हैं। 1956 ईस्वी में एस बेंजर द्वारा जीन की आधुनिक विचारधारा दी गई। इनके अनुसार जीन के कार्य की इकाई सिस्ट्रॉन, उत्परिवर्तन की इकाई म्यूट्रॉन तथा पुनः संयोजन की इकाई को रेकॉन कहा गया है। मानव में 20 आवश्यक अमीनो एसिड पाए जाते हैं। आर्थर कोर्नबर्ग ने 1962 ईस्वी में डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम की खोज की, जिसकी सहायता से डीएनए का संश्लेषण होता है। मनुष्य में लिंग निर्धारण। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। प्रत्येक संतान को समजात गुणसूत्रों की प्रत्येक जोड़ी का एक गुणसूत्र अंडाणु के द्वारा माता से तथा दूसरा शुक्राणु के द्वारा पिता से प्राप्त होता है। शुक्र जनन में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 2 प्रकार के शुक्राणु बनते हैं। आधे वे जिनमें 23वीं जोड़ी का X गुणसूत्र आता है, अर्थात 22+X, और आधे वे जिनमें 23वीं जोड़ी में Y गुणसूत्र जाता है, यानी 22+Y। नाड़ियों में एक समान प्रकार का गुणसूत्र अर्थात 22+X तथा 22+X वाले अंडाणु पाए जाते हैं। निषेचन के समय यदि अंडाणु X गुणसूत्र वाले शुक्राणु से मिलता है तो युग्मनज यानी जाइगोट में 23वीं जोड़ी XX होगी और इसमें बनने वाली संतान लड़की होगी। इसके विपरीत किसी अंडाणु में Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु निषेचित होगा तो XY गुणसूत्र वाला युग्मनज बनेगा तथा संतान लड़का होगा। अतः पुरुष का गुणसूत्र संतान में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है। नोट: परख नली शिशु के मामले में निषेचन परख नली में के अंदर होता है। परख नली शिशु के मामले में निषेचन परख नली के अंदर होता है। शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है। शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है।